हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 7 त्रिभुज के एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन करेंगे। उस एक्सरसाइज से करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं जो हमारी प्रमेय एक यहाँ पे एक टॉपिक दिया है बेटा, एक त्रिभुज में असमिकाएँ मतलब इनइक्वलिटीज़ इन अ ट्रायंगल। ये इनइक्वलिटीज़ क्या होता, मतलब असमिकाएँ क्या होती थी, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने एक त्रिभुज में मतलब त्रिभुज की समानताओं के बारे में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ असमान, जैसे यहाँ देखिए प्रमेय हमने लिखी है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं। अभी तक हम लोग समान की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, असमान की। असमान है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, मतलब अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं असमान हैं तो जो बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण बड़ा होगा, अर्थात AC बड़ा है तो कोण B बड़ा होगा, AB छोटा है तो कोण C छोटा होगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात है ये देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं असमान हैं, तो ज्ञात है एक त्रिभुज ABC, एक तो हमें ये ज्ञात है जिसमें AC बड़ा है AB से, ये हमें ज्ञात करना है। फिर कह रहा है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, ये देखो सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो बड़ी भुजा कौन सी है, AC। AC के सामने का कोण कौन सा है, कोण B। तो हम लिखेंगे कोण B बड़ा है किससे, कोण AB। AB के सामने कौन सा, कोण C। कोण B बड़ा है कोण C से, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये दो हो गए। उसके बाद एक होता है हमारा रचना। रचना हम लोगों ने पहले ही बताया था कि रचना की आवश्यकता कब होती है, अगर दिया गया त्रिभुज, दिया गया चित्र सफिशिएंट है, मतलब उसकी हेल्प से ही अगर हम सिद्ध कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो हम थोड़ी सी उसमें रचना करते हैं। तो ये हमारा पर्याप्त नहीं है, इसमें हमें थोड़ी रचना भी करनी पड़ेगी। तो क्या रचना करनी पड़ेगी, ये देखो रचना हमें ये करनी है कि ये जो B है ना, जितना बड़ा AB है उतना बड़ा ही हम यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया D। ठीक है, और ये D हमने इतना बड़ा लिया कि ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हो जाएं, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएं, इतनी दूरी पे हमने लिया है। तो ये रचना हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, भुजा AC पर एक बिंदु D इस प्रकार लिया कि किस प्रकार लिया कि AB बराबर हो जाए AD के, या AD बराबर हो जाए AB के। ठीक है, ये हो गई हमारी रचना। बस उसके बाद इसका प्रूफ देखिए, उपपत्ति कहते हैं बेटा इसको, है ना, क्या उपपत्ति, इसका प्रूफ क्या मतलब कैसे सिद्ध होगा। अब हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। इस कोण को हमने ले लिया कोण 1, इसे ले लिया हमने कोण 2। बेटा ये जो कोण 1 और 2 हम लेते हैं वो इसलिए ले लेते हैं कि हमें लिखने में थोड़ी सरलता रहती है। ठीक है, इसे हमने ले लिया कोण 3 और इसे ले लिया कोण 4। ठीक है, सही। अब देखो त्रिभुज ABD में क्या होगा, AB बराबर है किसके, AD के। AB बराबर है AD के। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। तो AB बराबर है AD, तो AB आप देखिए
ए बी के सामने का कोण कौन सा है? 2। इसका मतलब क्या होगा? कोण 2 बराबर होगा कोण 1 के। इसे बेटा हम लोग समीकरण 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए, चूंकि कोण 2 त्रिभुज बी सी डी का बहिष्कोण है, चूंकि कोण 2 त्रिभुज बी सी डी का बहिष्कोण है, तो जो बहिष्कोण होता है वो दोनों कोणों मतलब कोण जो 2 है वो इन कोण 3 और 4 के बराबर होगा। कोण 2 अकेले ही कोण 3 और 4 के मतलब ये जो कोण आप देख रहे हो ना, वो दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ये तो स्पष्ट है ना, ये कोण अकेले इन दोनों कोणों के बराबर होगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं है इसलिए ये देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि कोण 2 बड़ा होगा कोण 4 से? अरे ये तो कह सकते हैं ना, ये कोण 2 जो है वो 4 और 3 के बराबर है, तो एक कोण से तो बड़ा ही होगा। बहिष कोण हमेशा अपने एक अंतः कोण से बड़ा होता है, ठीक। ये बात हो गई, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब क्या है देखो, कोण 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं? कोण 1। तो इसलिए कोण 1 बड़ा है कोण 4 से, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। ये बात भी आई थिंक समझ में आ गई होगी। अरे भाई, जब कोण 2 कोण 4 से बड़ा है और कोण 2 और 1 आपस में बराबर हैं, तो कोण 1 भी तो कोण 4 से बड़ा ही होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, कोण 1 कोण 4 से बड़ा है, अब हम लिख रहे हैं इसलिए कोण 1 प्लस कोण 3। हमने कोण 1 में कुछ और जोड़ दिया, कोण 3 जोड़ दिया, तो अभी भी तो ये बड़ा रहेगा कि नहीं? अरे भाई, अकेले कोण 1 ही कोण 4 से बड़ा है, तो अब हम उसमें कोई नंबर और जोड़ दें। जैसे जो 10 है ना, वो 5 से बड़ा है, अब 10 में हम कुछ और जोड़ दें, 14 कर लें, तो वो भी तो 5 से बड़ा ही रहेगा। मतलब कोण 1 ही अकेले कोण 4 से बड़ा है, तो कोण 1 और 3 मिला के भी तो 4 से बड़ा होगा। अब तुम कहोगे सर हम करेंगे क्यों, कोण 1 में 3 ही क्यों जोड़ा? तो कोण 1 में 3 इसलिए जोड़ा क्योंकि 1 और 3 मिल के हो जाएगा कोण B, है ना। तो इसलिए कोण 1 और 3 मिला के कोण B बड़ा होगा कोण 4 का, मतलब ऊपर देख रहे हो, कोण 4 का मतलब कोण C, है ना बेटा। आज बस हम लोग इतना ही करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ इस प्रमेय को आप 1 या 2 बार दोबारा देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है।